तो भाइयों देखिए, हम ये राजघाट पे हैं, ठीक है। और यहीं कुछ ऐसी बात हुई जहाँ से ये विरोध प्रकट होता है। आइए हम बता रहे क्या हुआ। यहाँ पे एक लड़का था, ठीक है, गंगा स्नान भी कर रहा था और वे बियर पी रहा था गंगा जी के बीचों बीच। तो बताइए भाइयों, ये हम लोग के गंगा माता में कोई घुस के बियर पिएगा या फिर कोई चिकन का हड्डी खा के फेंकेगा, ऐसा भी हुआ है तो ये अनुचित है ना। देखिए भाइयों, गंगा हमारी माता है और इन्हीं गंगा के बीच कोई बियर पिएगा, कोई कुछ खा के फेंकेगा, तो ये गंगा को दूषित करना हम लोग का कर्तव्य नहीं है। हाँ, कोई भी नदी हो, हम लोग को अपने नदी को स्वच्छ और साफ रखना यह हम लोग की जिम्मेदारी है, ठीक है। और देखिए भाइयों, घाट होता है, घाट पे लोग घूमने आते हैं और गंगा माँ से आशीर्वाद लेते हैं, और उन्हीं गंगा माँ के जल को कोई गंदा करेगा तो ये कहाँ का नियम है। तो हम भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसी मानसिकता आप लोग छोड़ दीजिए और अपने नदी को साफ़ सुथरा रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और कोई भी घाट हो, वहाँ पानी में तो गंदगी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ऐसा सरकार भी कहती है। यही गंगा का पानी है तो यहाँ वाराणसी में जल की दिक्कत नहीं होती, और उसी पानी को आदमी गंदा करे तो ये अनुचित है, ठीक है। और आप लोग किसी को भी देखिए पानी में गंदगी करते हुए, गंगा के बीचों बीच कोई बियर पी रहा है उसको देखते हुए, तो उसे डांटिए, उसे तुरंत रोक लगाइए। यह हम लोग की जिम्मेदारी है, ठीक है। बताइए, एक लड़का था, वे गंगा जी के बीचों बीच खड़ा होकर बियर पी रहा था, ठीक है। उसको लोग डांटे दबेरे कि यहाँ बियर पीना मना है, तब जाके वे हटा। तो बताइए भाइयों, अगर गंगा के बीच कोई ऐसा बियर पीते हुए देखेगा किसी को, तो उसका देख के कोई और भी लड़का गंगा जी में जाके बियर पिएगा, तो ये मानसिकता उचित नहीं न है। तो भाइयों, गंगा जी में ऐसा करना ये पाप है, ऐसा पाप मत कीजिए। गंगा माता का आशीर्वाद लीजिए और यही धर्म है, ठीक है। कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि गंगा के बीचों बीच ऐसा दुष्कर्म किया जाए। और आप भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी गंगा जी में कुछ गंदगी फेंक रहा है, कोई बोतल फेंक रहा है, चाहे कचरा फेंक रहा है, उसको तुरंत आप मना कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारी गंगा माँ की नदी जो है, ये साफ़ रखना हम लोग का कर्तव्य है, और अपने आसपास भी साफ़ सफाई बनाए रखना चाहिए। यदि आप साफ़ सुथरा रखेंगे अपने नदी को, तो ही आप लोग की मानसिकता ठीक रह पाएगी। देखिए भाइयों, गंगा जी हैं, ठीक है, ये देखिए ये राजघाट है, ठीक है, गंगा जी हैं। अगर इसमें आदमी नहा भी ले तो पाप धुल जाता है, ठीक है। तो बताइए, गंगा माँ हम लोग को इतना सुविधा दी हैं, लेकिन वही भाई लोग, कुछ लोग गंगा जी को दूषित करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो ऐसा मत किया कीजिए आप लोग। अगर आप लोग किसी को देखिए गंगा जी में गंदगी करते हुए, उसे तुरंत मना कर दीजिए, और आप लोग गंगा माता को साफ़ सुथरा बनाए रखिए, ठीक है। और गंगा जी में इस तरह बियर पीना ये कहाँ का धर्म है, ये गंगा माता का अपमान है, और हमारे माता का कोई अपमान करे ये हम भाइयों से नहीं सहन होगा, ठीक है। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे भाई लोग कि गंगा जी के बीचों बीच जाके ऐसी हरकत मत किया कीजिए, ये पाप है। और हम लोग का धर्म यही कहता है कि गंगा माता के स्थान को शुद्ध रखना, नदी के पानी को शुद्ध रखना, यही हम लोग का कर्तव्य है, ठीक है। तो प्लीज़ नदी को साफ रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखिए, ठीक है, तभी स्वच्छ भारत निर्मल भारत होगा। और देखिए, यहाँ पे श्रद्धालु लोग आए गंगा स्नान के लिए। परसों गंगा दशहरा था और कल भी था, कुछ लोगों का मानना था, तो इसीलिए इसी उपलक्ष्य में देखिए भक्त लोग आए यहाँ गंगा स्नान करने के लिए, और दूर दूर से भी लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और वहीं से देखिए नमो घाट का ये रास्ता चालू हो जाता है, हाँ देख रहे हैं ना, वहीं से नमो घाट का, ये काशी का प्रसिद्ध नमो घाट है। यहाँ पे भी लोग दूर दूर से आते हैं, घूमते फिरते हैं और इस जगह के बारे में जानते हैं और समझते हैं, ठीक है। आप लोग को भी समय मिले
तो मौका निकाल के नमो घाट आइए, घूमिए फिरिए, ठीक है। लेकिन भाइयों किसी भी नदी में गंदगी मत होने दीजिए, ठीक है। यही हम लोग का कर्तव्य है। और समय निकाल के आइए आप लोग नमो घाट घूमिए फिरिए, ठीक है। और ये काशी का प्रसिद्ध घाट नमो घाट है। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, विदेश से भी आते हैं घूमने फिरने के लिए। देखिए घाटों पे कितनी भीड़ है, सभी भक्त लोग आए हैं गंगा स्नान के लिए। और सच में काशी के किसी भी घाट पे चले जाओ, एक अलग ही सुकून है। यहाँ पे डस्टबिन भी है, कोई भी कूड़ा कचरा हो इस डस्टबिन में डाला कीजिए, ठीक है, ताकि अपने आसपास साफ सफाई बनी रहे। देखिए काफ़ी भीड़ है घाटों पे भी।